आईपीएल 2026 ऑक्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मतलब बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है। हाँ, पहचानना मुश्किल है। और रविंद्र जडेजा के जाने से ना दो बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला तो ये कि भाई जडेजा की जगह कौन भरेगा, और दूसरा संजू सैमसन पीली जर्सी में क्या करने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ फैंस के नहीं है, मुझे लगता है हर टीम के स्ट्रैटेजी रूम में यही बातें चल रही होंगी। तो आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि सीएसके की ये जो नई प्लेइंग 11 है इसमें कितना दम है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस नाम पर आते हैं जिसने ऑक्शन में सबसे ज्यादा मतलब हल्ला मचाया, प्रशांत वीर। 14.2 करोड़। हाँ, 14.20 करोड़। सच कहूं तो जब मैंने ये देखा मुझे लगा ये एक बहुत बड़ा जुआ है। क्या सोच रही थी मैनेजमेंट? देखिए, जुआ तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक सोचा समझा जुआ है। वो कैसे? सीएसके ने प्रशांत वीर पर पैसा नहीं लगाया, उन्होंने एक प्रोफाइल पर पैसा लगाया। प्रोफाइल मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो नीचे आकर तेजी से रन बना सके। ये वही रोल है जो जडेजा सालों से कर रहे थे। बिल्कुल। उस रोल के बिना सीएसके का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो किसी भी कीमत पर उस प्रोफाइल को वापस चाहते थे। ये तो सीएसके की पुरानी आदत है, वो रोल पर बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन एक तरफ ये बैलेंस की बात और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जो बैलेंस से ज्यादा विध्वंस के लिए जाना जाता है, संजू सैमसन। और यही तो इस टीम को अब इतना रोमांचक बना रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, मतलब एक आग है और दूसरा पानी। बिल्कुल सही कहा। एक छोर से ऋतुराज पारी को संभालेंगे और दूसरे छोर से संजू को पूरी आजादी होगी कि पावर प्ले में ही मैच का नक्शा बदल दें। लेकिन संजू के साथ हमेशा वो कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत रही है। लोग कहते हैं कि सीएसके का माहौल उन्हें सुधारेगा, पर ये तो हर साल की बात है। मुझे लगता है माहौल से ज्यादा रोल की क्लैरिटी मैटर करती है। सीएसके खिलाड़ियों को उनका काम बहुत सरल करके बताती है। अच्छा? हो सकता है संजू को सिर्फ यही कहा जाए कि तुम्हारा काम पावर प्ले में 40 रन बनाना है, उसके बाद की चिंता मत करो। जब दिमाग से प्रेशर हटता है तो गेम इम्प्रूव होता है। एग्जैक्टली। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस सीजन की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बन सकती है। टॉप ऑर्डर तो सेट लग रहा है, पर असली ताकत तो मुझे मिडिल ऑर्डर में दिख रही है। बिल्कुल। नंबर 4 से 8 तक शिवम दुबे, डेवल ब्रेविस, फिर ये नए रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर और एमएस धोनी। ये तो किसी भी बॉलिंग अटैक को तबाह कर सकते हैं। तो क्या ये आईपीएल 2026 का सबसे खतरनाक लोअर ऑर्डर है? कागज पर तो कह सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमजोरी भी है इसमें। वो क्या? दुबे और ब्रेविस दोनों ही अच्छी क्वालिटी की स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा फंसते हैं। अच्छा। तो अगर किसी टीम ने बीच के ओवरों में एक अच्छा लेग स्पिनर लगा दिया तो ये विस्फोटक ऑर्डर बिखर भी सकता है। तो इसका कोई समाधान है टीम में? जैसे ये रामकृष्ण घोष, इनके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। रामकृष्ण घोष ही वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। उस स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा। और फिनिशर के तौर पर उनका रिकॉर्ड भी शानदार है। सीएसके की आदत है ना ऐसे अनजान खिलाड़ियों को स्टार बनाने की, जैसे दीपक चाहर। हाँ बिल्कुल। हो सकता है 2026 में वो नाम रामकृष्ण घोष का हो। इन सब के बीच एक स्ट्रैटेजी ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ी। हाँ, ब्रेविस, नूर अहमद और नेथन एलिस। हाँ, ये एक ऐसी चाल है जो दूसरी टीमों को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, पर इसमें रिस्क भी है। फायदा तो साफ है। अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो मैट हेनरी जैसे गेंदबाज को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ला सकते हैं। हाँ, और आपकी गेंदबाजी लगभग अपराज्य हो जाती है। लेकिन इसका खतरा यह है कि आपकी शुरुआती प्लेइंग 11 दूसरी टीमों के 4 विदेशी खिलाड़ियों के सामने थोड़ी हल्की लग सकती है। मतलब ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो इस नई सीएसके टीम में अनुभव भी है, युवा जोश भी है और कुछ बहुत ही साहसी फैसले भी हैं। सही बात है। बल्लेबाजी में गहराई है और गेंदबाजी में चतुराई दिख रही है। कागज पर तो ये टीम ट्रॉफी की एक मजबूत दावेदार लग रही है। निश्चित रूप से। लेकिन असली चुनौती इन नए सितारों को, संजू, प्रशांत और घोष को सीएसके के कल्चर में ढालने की होगी। केमिस्ट्री। हाँ, क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, ये केमिस्ट्री का भी खेल है। टीम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैदान पर ये नई केमिस्ट्री कितनी जल्दी बनती है।